हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 73। ठीक है, 9th क्लास के बच्चों के लिए बेटा 30 तारीख की है और जिसमें हमारा 13 चैप्टर चला हुआ है, हम बीमार क्यों होते हैं। और इसमें आज हम करेंगे विभिन्न प्रकार के रोग क्या होते हैं, कौन से जो हमने पढ़े थे बेटा, कुछ लंबे समय तक के लिए रहते हैं और कुछ थोड़े समय के लिए रहते हैं। तो वो सब रोग क्या होते हैं और कैसे फैलते हैं ये भी जाना था, लेकिन आज हम उनके फैलने वाले कारकों को भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिज्ञासा दीदी से पूछ रहा है ज्ञान की। जिज्ञासा दीदी, मेरे एक मित्र ने टीबी होने यानी कि तपेदिक होने पर ठीक होने के लिए विद्यालय से 3 महीने की छुट्टी ली थी। 3 महीने की, ठीक है। पर हम लोग तो बीमार होने पर कुछ ही दिन में ठीक हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों है? तो वो बता रही है ज्ञान, मधुमेह, थायराइड, कैंसर तथा टीबी जैसे रोग हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि यह जल्दी ठीक नहीं हो सकते। कभी कभी यह रोग कई साल तक या जीवन पर्यंत रहते हैं। वह रोग जो लंबी अवधि तक रहते हैं उन्हें दीर्घकालिक रोग कहते हैं या जीर्ण रोग कहते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे होते हैं, मधुमेह, थायराइड, कैंसर, टीबी, ये रोग कुछ ऐसे बेटा जो कि हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं अगर हो जाते हैं और लंबे समय तक रहते हैं, ठीक नहीं होते जल्दी से। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? दीर्घकालिक। दीर्घ मतलब होता है लंबा, दीर्घकालिक या जीर्ण रोग बोला जाता है। लेकिन खांसी, जुखाम, बुखार, सिर दर्द और आँख आना, ठीक है, इत्यादि ये कैसे रोग है? ये जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो वह रोग जो कम अवधि के लिए होते हैं उनको तीव्र रोग कहलाते हैं। ठीक है, यह रोग हमारे शरीर को स्थायी नुकसान नहीं पहुंचाते। तो ये रोग हमारे शरीर को कोई स्थायी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा यहाँ पर रोग फैलने के आधार पर हम रोगों को 2 प्रकार में बांट सकते हैं। अब हमें ये पता चल गया रोग फैलते हैं, ठीक है, किसके द्वारा? अलग अलग प्रकार के कारकों के द्वारा। तो रोग भी 2 तरीके से फैलता है, एक तो संक्रामक रोग और एक असंक्रामक रोग होते हैं। तो संक्रामक रोग कौन से होते हैं? वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं वह संक्रामक रोग कहलाते हैं। तो एक व्यक्ति स्वस्थ है, उस एक मतलब कि रोगी व्यक्ति, उससे दूसरे व्यक्ति को फैलना, ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति को फैलना, तो वो क्या कहलाते हैं? संक्रामक रोग कहलाते हैं। ठीक है, ये कुछ सूक्ष्म जीव जिन्हें रोगाणु कहते हैं के द्वारा होते हैं। और ये किसी रोगाणु के द्वारा, जैसे बेटा इसको मान लो सर्दी जुखाम है, तो क्या होगा? ये अगर छींक देगा वायु में तो क्या होगा? इसके कारण ये जब इस वायु में सांस लेगा तो इसको ये रोग हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? संक्रामक रोग हो गया। और ये कुछ रोगाणुओं के द्वारा ये फैला है। ठीक है, क्योंकि जो इसने छींका उसमें वे रोगाणु वायु में आ गए और वायु से इसमें प्रवेश कर गए। ये रोग लोगों में संक्रमित हवा, पानी, व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक और अन्य माध्यमों से संचालित होते हैं। इन्हें हम संचारित रोग भी कहते हैं। इनको क्या बोला जाता है? संचारित रोग। ठीक है, यानी कि एक से दूसरे में जाने के माध्यम को मतलब कि ढूंढते हैं ये, जिसके द्वारा एक से दूसरे में जाते हैं, इसलिए इनको संचारित रोग भी बोला जाता है। इन रोगों को उनके कारकों के आधार पर निम्न वर्गों में रखा जा सकता है। अब इनको बेटा अलग अलग कारकों के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा गया कि कौन सा रोग किसके कारक के कारण फैलता है, कौन से जीवाणु हैं, कौन कौन है। ठीक है, तो देखो वो हम जानेंगे, लेकिन हम पहले ये जान लेते हैं कि असंक्रामक रोग क्या होते हैं। तो यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलते, जैसे कि उच्च रक्तचाप। जैसे बेटा किसी को हाई बीपी होता है, लो बीपी होता है, तो अगर घर में किसी को है तो उसको देखने से या उसके पास बैठने से किसी और को ब्लड प्रेशर हाई या लो नहीं हो जाएगा। या मधुमेह का रोग, डायबिटीज के पेशेंट होता है कोई, या कैंसर का होता है कोई मरीज, या मोतियाबिंद किसी को होता है, तो ये उसके साथ रहने से दूसरे व्यक्ति को नहीं होते हैं। जबकि ये वाले सर्दी जुकाम खांसी ये दूसरे को हो जाते हैं। तो ये संक्रामक हो गए और ये असंक्रामक हो गए, जो एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं फैलते हैं। ठीक है, इन्हें हम असंचारित रोग कहते हैं। ओके, यह रोग अस्वस्थ जीवन शैली या किसी आंतरिक अंग या ग्रंथि के सही से कार्य नहीं करने पर या अल्प पोषण, देखो ये कब फैलते बेटा? या तो हमारा जो खाने की दिनचर्या है डेली की अच्छी नहीं है, स्वस्थ नहीं है, डेली का रूटीन, व्यायाम, एक्सरसाइज ये सब नहीं है, बस या तो खाते खाते रहते हैं या फिर बिल्कुल नहीं खाते। तो कम खाना खाने की वजह से हमारे शरीर के जो आंतरिक ग्रंथियाँ होती है वो सही से कार्य नहीं कर पाती, या उम्र बढ़ जाने के कारण होता है, अगर ज़्यादा उम्र हो जाती है तब भी नहीं काम करते कुछ अंग, और अन्य ऐसे कारणों के कारण ये रोग हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा ये किन कारकों के आधार पर किन रोगों से होते हैं? तो देखो
जीवाणु जनित रोग, तो जीवाणु से बेटा इनको ना कई वर्गों में बांटा गया है, जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, कवक के द्वारा और प्रोटोजोआ के द्वारा। तो जीवाणु जनित रोग कौन से होते हैं? टाइफाइड, हैजा, तपेदिक रोग आदि। तो ये जो है जीवाणु, एक जीवाणु के कारण होते हैं कि एक जो ये जीवाणु है पानी के थ्रू, वायु के थ्रू एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चले जाएं तो उसको भी कर देते हैं ये। फिर जैसे कि स्टेफिलोकोकस जीवाणु मुहासों का कारक सूक्ष्म जीव है, तो जो बेटा मुहासे निकल आते हैं वो इस जीवाणु के कारण आते हैं, ठीक है। फिर विषाणु जनित रोग बेटा, जैसे कि कोविड-19 चला हुआ है बेटा, ये विषाणु से होता है रोग, ठीक है। ये विषाणु वायु में, हवा में फैल जाते हैं और जिससे दूसरे व्यक्ति को भी हो जाता है। डेंगू और एड्स ये सारे भी क्या होते हैं? एक से दूसरे में चले जाते हैं और विषाणु जनित रोग है, विषाणुओं से उत्पन्न होने वाले रोग हैं। जैसे कि सार्स विषाणु तीव्र श्वसन सिंड्रोम का कारक है, मतलब कि सबसे पहले ये श्वास पर, जो हमारा श्वास का प्रणाली है उसको ठप कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम सांस नहीं ले पाते और मृत्यु हो जाती है। कवक जनित रोग क्या होते हैं? कुछ प्रकार के कवकों से त्वचा संबंधित रोग और त्वचा संक्रमण हो जाता है। तो जैसे बेटा किसी को दाद, खाज, खुजली हो जाती है तो वो कवक के द्वारा होने वाले जनित रोग हैं, ओके। फिर प्रोटोजोआ जनित रोग कौन से होते हैं? मलेरिया, कालाजार आदि रोग, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स प्रोटोजोआ मलेरिया और लेशमेनिया प्रोटोजोआ कालाजार के कारक हैं। तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स प्रोटोजोआ जो है वो मलेरिया को फैलाता है और लेशमेनिया प्रोटोजोआ जो है वो कालाजार जो है इसको, मतलब कि इस बीमारी को फैलाने का कारक है, ये फैलाते हैं, ठीक है। ये अलग अलग उनके नाम हैं। तो आपको पता चले बेटा 4 प्रकार के जो क्या नाम है सूक्ष्म जीव हैं जिनके द्वारा ये अलग अलग प्रकार के संक्रमित रोग फैलते हैं। अब जब भी हम किसी रोग से ग्रस्त होते हैं, हमारा शरीर उस रोग की प्रतिक्रिया उसके लक्षणों के रूप में करता है, यानी कि हमें कोई रोग हो गया तो वो हमें लक्षणों के थ्रू पता चलता है। हमारे शरीर में कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि हाँ हमें कोई ना कोई बीमारी है। उदाहरण के लिए सिर दर्द होता है, दस्त लगना, खांसी, बुखार कोविड-19 के लक्षण है। आप कैसे पता लगाते हो कि कोविड-19 हो सकता है? किसी को सर्दी हो, जुकाम हो, दस्त लगा हो या खांसी हो तो हम सोचते हैं कि इसको कोविड-19 हो सकता है। और गले में उसके सूजन हो या फूल जाना, घेंगा बीमारी के लक्षण हैं। जो भी अंग रोग से प्रभावित होता है उसके उत्तक खराब कार्य करने लगते हैं। जैसे कि बेटा देखो खांसी आती है, ये श्वसन नली से जो भी संबंधित है वो क्या है, क्योंकि ये श्वसन नली पर इफेक्ट करता है ये वायरस जो है कोविड-19 का। तो इसकी वजह से हमारे ये लक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। गले में हो गया, सांस लेने में प्रॉब्लम, तो इसका मतलब हमें बता सकते हैं कि ये कोविड-19 है, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, गले में सूजन, फूलना, ये घेंगा की बीमारी, क्योंकि घेंगा का रोग कहाँ पर होता है? गले में। तो गले में ही इसके लक्षण हमें दिखाई देते हैं। जहाँ पर जो भी बीमारी होती है वहाँ से ही हमें वो लक्षण दिखाई देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जहाँ पर ये लक्षण हो रहे हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई बीमारी है, उसके उत्तक सही से कार्य नहीं कर रही, जिससे रोग के चिन्ह प्रकट हो जाते हैं, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा। तीव्र व जीर्ण रोग क्या है? दोनों के कुछ उदाहरण भी लिखिए। तो देखो तीव्र रोग क्या है बेटा? हमने पढ़ा था वह रोग जो लंबी अवधि तक रहते हैं उन्हें दीर्घकालिक रोग या जीर्ण रोग कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे लिखोगे, उदाहरण के लिए मधुमेह, थायराइड, कैंसर और टीबी जैसे रोग, ओके, यहाँ तक लिख दोगे। फिर वह रोग जो कम अवधि में ठीक हो जाते हैं तीव्र रोग कहलाते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं? यह रोग हमारे शरीर को स्थायी नुकसान नहीं पहुंचाते और ये हमारे शरीर को स्थायी नुकसान पहुंचाते हैं। तो चाहो तो ये लाइन भी ऐड कर सकते हो दोनों में। जैसे कि फिर उदाहरण में लिखोगे खांसी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द, आँख। तो आपको देखो मैं बता रही हूँ, पहले आपको ये लाइन लिखनी है, ठीक है, उसके बाद आपको ये लाइन लिखनी है, फिर उसके बाद तीव्र रोग में आपको ये वाली लाइन लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आपको फिर ये सर्दी, खांसी, जुकाम वाली लाइन, ये उदाहरण लिख देना है, ठीक है। अब बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, संक्रामक रोग क्या होते हैं या कैसे फैलते हैं और कुछ संक्रामक रोग और उनके कारक सूक्ष्मजीवों के नाम लिखिए। तो देखो आप यहाँ से लिखोगे संक्रामक रोग होता क्या है, फिर उसके किसके द्वारा फैलता है कि कुछ रोगाणु होते हैं उनके द्वारा फैलता है, फिर वो कौन कौन से कारक हैं वो सारे, ये सारे लिख दोगे आप, ठीक है, नीचे तक, यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, असंक्रामक रोग क्या होते हैं और उदाहरण सहित समझाइए। तो असंक्रामक रोग आप यहाँ से लिखोगे बेटा कि असंक्रामक रोग क्या होते हैं,
फिर ये क्या, इनका क्या असर होता है, यहाँ तक सारा लिख दोगे। ओके। उसके बाद क्या कोविड-19 एक तीव्र रोग है, स्पष्ट कीजिए। तो बेटा देखो, क्या कोविड-19 है वो तीव्र रोग है, तो हाँ आप क्या लिखोगे, हाँ कोविड-19 एक तीव्र रोग है। क्यों? क्योंकि यह कम अवधि में सही हो जाता है। ठीक है। और बेटा अगर इसके साइड इफ़ेक्ट देखोगे, कम अवधि में सही तो हो जाता है और लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं। तो आप चाहो 1 महीने 1 मंथ तो लग ही जाता है, तो चाहो तो बेटा आप इसको दीर्घ रोग में भी ले सकते हो, लेकिन ये मीडियम का है। ठीक है, ना ज़्यादा दिन लेता है, ना कम लेता है, ना ज़्यादा, मीडियम है। तो आप चाहो तो इसको दीर्घ में भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको तीव्र में ही बता रही हूँ, क्योंकि आप देख भी रही हो अपने डेली लाइफ में कि ये जल्दी से किसी को होता है तो 15-20 दिन में ये ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ये कम अवधि में ही ठीक हो जाता है, इसीलिए। ठीक है, तो ये क्या है, एक तीव्र रोग है। हाँ, कोविड-19 एक तीव्र रोग है क्योंकि यह कम अवधि में सही हो जाता है। ओके, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।